हेलो पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। यार आज हम एक छोटी सी मीटिंग कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये कि समर वेकेशन छुट्टियों का समय लग चुका है। बहुत सारे बच्चों के और बहुत सारे पेरेंट्स के लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस। मुझे लगा यार इसका आंसर मेरे अकेले के बस का तो नहीं है। सभी की एक ही प्रॉब्लम है कि यार छुट्टियों का समय है और बच्चे बड़े बिजी हो गए। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन, कोई स्विमिंग में चला गया, कुछ बच्चों ने नई क्लासेस ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो है हर एक के लाइफ में। और इतना बड़ा कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है हर घर में है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज है कि आखिर इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कौन देगा। तो मैंने कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं, क्योंकि जब इतने सारे क्वेश्चंस और मम्मी पापा को मैंने परेशान देखा, और खासकर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे काफी नर्वस हैं, परेशान हैं, घर में समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, और वो फील नहीं कर पा रहे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं सर, तो वो सही है गलत है। तो मैं जितने आंसर दे पाऊंगा सो मैं आपको जरूर दूंगा, मगर मैंने साथ एक मित्र को जोड़ा आज। वजह इनको जोड़ने की है कि काफी कुछ काम में महारत ही रखते हैं, काफी एक्सपर्टीज है, काफी फील्ड में जानते हैं। शायद इस छुट्टियों के समय एक पढ़ाने वाले टीचर के साथ एक सही ऐसा भी पर्सन होना चाहिए जो बच्चों की पर्सनालिटी को फुल्ली डेवलप कर सके। आज हमारे सामने भिलाई के बहुत अच्छे शिक्षक सिमोन सर मेरे साथ हैं। तो सिमोन सर, जो मैंने अभी आपसे कहा, हर मम्मी पापा और बच्चे की प्रॉब्लम है कि सर छुट्टियों का समय तो आ गया, लेकिन वो सही डायरेक्शन में वो बच्चे उसको यूटिलाइज कर रहे नहीं कर पा रहे। ये उनके क्वेश्चंस हैं। क्योंकि कई बार उनको लग रहा है कि अगर बच्चा खेल रहा है तो उनकी पढ़ाई ड्रॉप हो रही है, अगर उनको लग रहा है पढ़ाई ड्रॉप कर रही, बच्चा फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल वीक रह जाएगा। कई सारे बच्चे अपने समय को बिल्कुल भी सोच के नहीं चल रहे, वो सोच रहे नहीं अभी तो समय है, छुट्टियों का समय है, घर के अंदर आराम करते हैं। आई नो सर, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आज मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं सर, लेकिन इन 3 महीनों में आपको क्या लगता है। तो आप पहले कुछ बताइए, फिर मुझे जो लगता है उनके क्वेश्चन जो मुझ पे मेरे पास आए हैं, तो सारे क्वेश्चंस में एक एक करके आपसे पूछूंगा। तो पहले एक छोटा सा इंट्रो। ये है सिमोन सर, भिलाई के सबसे बड़े टीचर, बहुत बड़े टीचर और काफी एक्टिव पर्सन है। पिछले कितने 20 सालों से ऑलमोस्ट हो गए, मैं आपको जानता हूँ। तो आप आज पहले मेरे छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि पेरेंट्स को पता तो चले कि क्या सॉल्यूशन है। कोई 2 या 5 लाइन के अंदर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचा और मुझे मौका दिया कि मैं इस विषय पे आपसे कुछ चर्चा कर सकूं। थैंक यू सो मच। और सर के बारे में क्या ही बोले, सर तो कई साल से हमारे काफी सीनियर है, और हम बच्चों के बारे में इसमें बात करेंगे आज। और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक मेट्रो कल्चर को सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बताना चाहूँगा। हमारे मेट्रो सिटीज में क्या होता है, स्टूडेंट्स लाइक हम छत्तीसगढ़ में हैं, हम भिलाई से हैं, और हम जो पेरेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, उस बहुत सारे लेकिन ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि बच्चा बस पढ़ाई करे। बिल्कुल, मुझे भी लगता है मेरा बच्चा जो केवल पढ़ाई। यस, बच्चा बस पढ़ाई करे, और बच्चा जब पढ़ता है तो एक हमको ना पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स एक दया आता है, अरे यार इतना पढ़ रहा है, इतना मेहनत करता है। बिल्कुल आता है। लेकिन सर मैं आपको मेट्रो सिटीज का एक कल्चर बताता हूँ, बच्चों के पास 1 मिनट का भी फ्री टाइम नहीं होता। अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे सर, और ये एनर्जी ये बाद में नहीं आएगा, अभी जो करेंगे वो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। हाँ, मैंने भी सुना है डायलॉग कि वक्त ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, ये अगर छोड़ गया तो ये वापस नहीं आएगा। जरूर, बाकी सारे दोस्त तो वापस आते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आता। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल वाकिफ रहता हूँ सर। और ये बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत जरूरी ये बात समझना और सोचना सर, कि जो टाइम देखिए कहते हैं सर, एक जो छोटा बच्चा होता है, जो 7th और 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है सर, जो छोटी उम्र में वो जितना जल्दी कैच कर सकता है, सीख सकता है, एनर्जी होता है। और वो देखिए बच्चे वहाँ लॉस कर रहे हैं अपना टाइम सर। और बहुत बड़ी गलती हर पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जो बच्चा काफी छोटा है, 4th में, 5th में, 6th में, उसे पढ़ाई से ज्यादा, और भी मुझे लगता है शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं, प्लीज सर। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेट्रो स्टडीज में क्या होता है, बच्चा अपना स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है।
स्पेशली इन समर, क्योंकि हम समर से रिलेटेड अभी बातें कर रहे हैं, तब बच्चा सीखता है म्यूजिक, बच्चा सीखता है कोई स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स में वो जाता है, बच्चे जाते हैं स्विमिंग क्लासेस, मॉर्निंग टू इवनिंग बिल्कुल बिजी रहते हैं बच्चे, स्कूल्स, पढ़ाई। और ये मैं ओनली समर के लिए नहीं बोल रहा, पूरे पेरेंट्स बच्चों को इस तरीके से ग्रूम करते हैं कि बच्चा एक ऑलराउंडर बन के निकलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमको फोकस करना चाहिए, उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहिए, उससे इट इज नॉट लाइक कि ये पढ़ाई को हमारा डिस्टर्ब करता है, लेकिन इससे ये होगा कि उसके अंदर एक फाइटर एटीट्यूड डेवलप होता है। मींस सर मैं होल्ड करता हूँ सर। एक्चुअली पेरेंट्स को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये समर वेकेशन उनके पास 3 महीनों का है जी, तो वो 3 महीनों के हर एक दिन को वो अपने टाइम में डिवाइड कर ले, बिल्कुल, जहाँ पे उन्हें कुछ घंटों की पढ़ाई करनी चाहिए जो कि नेक्स्ट ईयर का सिलेबस होगा या पास्ट ईयर के जो सिलेबस हो उसको रिवीजन करे जी, लेकिन दिन भर ना करे, वो 1-2 घंटे के साथ साथ बिल्कुल फिजिकल स्किल डेवलप। Yes. तो देखिए बहुत जरूरी सर जो कह रहे हैं आपको कि देखिए फिजिकल और मेंटल अवेयर होना है। अगर आप जितना फिजिकल स्मार्ट होंगे, स्ट्रांग होंगे, उतना मेंटल स्ट्रांग होंगे। तो जो सर ने कहा बिल्कुल मैं सर के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे को पढ़ाई के साथ इस समर वेकेशन के अंदर में फिजिकल एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। लाइक कोई भी वो स्पोर्ट्स ले, अगर कोई भी बच्चा जो स्पोर्ट्स कुछ नहीं समझ में आता, साइकिल ले और साइकिल लेके चलाए तो सर स्विमिंग कर ले और ग्राउंड में पैदल टहल ले, यानी जो कोई भी एक्टिव अगर वो नहीं करना चाहे पर इस समर में करना सर, क्योंकि पूरे साल भर उसके पास वो वक्त नहीं होगा। तो ये फिजिकल हो गया। एंड सर आपने कहा जैसे कि म्यूजिक, आई होप बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे होंगे, बिल्कुल म्यूजिक में भी जाना चाहिए। बिल्कुल, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब से सर ओवरऑल डेवलपमेंट मेडिटेशन और मेंटली भी बच्चा जो है डेवलप करेगा एंड मोबाइल से दूर रहेगा। बहुत सही। देखिए ये सुनिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही कि मोबाइल से दूर रखना है। तो बच्चों को जितना ज्यादा एंगेज करके रखेंगे आप, म्यूजिक सिखाइए, फिजिकल एक्टिव रखिए, पढ़ाई तो करवाइए, लेकिन इतना भी मत पढ़वाइए कि बच्चा कुछ साल भर पढ़ने में बोर हो जाए। बिल्कुल, तो पढ़ाई के साथ ये दोनों एक्टिविटीज। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, आज एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है कि बच्चे का जब रिजल्ट खराब होता है जी, तो पेरेंट्स ये कह देता है कि सारी गलती बच्चे की या शिक्षक की। जी, सर मैं ये मानता हूँ वो गलत भी नहीं है सर, बिल्कुल सही है, वो बच्चे की गलती है और सारी गलती टीचर की ही, हम मान लेते हैं पल के लिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि एक बच्चा जो क्लास में जाता है और खासकर वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, जब वो क्लास की किताबों को खोलता है तो कई बार उसको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर में बहुत प्रॉब्लम आती है सर, वो समझ नहीं पाता है तो वो रटना लगता है, और रटने जब लगता है तो उसके रिजल्ट्स ड्रॉप होते हैं सर। और एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स ओवर कॉन्फिडेंट कह लो, या बच्चा भी नहीं जान पाता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वो इग्नोर करता है, ईयर के एंड में बोलता है नहीं मैं तो पढ़ लूंगा। क्या आपको लगता है कि भारत का एक ऐसा कल्चर है, कुछ खास स्टेट ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश को लेकर काफी अवेयर है, खासकर साउथ हमारा है और भी जो क्षेत्र है, लेकिन आपको लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कुछ जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ आपके बच्चों की इंग्लिश वीक है? और पेरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि समर वेकेशन के जो टाइम डिवाइड कर रहे हैं वो, उसमें से वो एक सब्जेक्ट जो कि 3 महीनों में बेटर किए जा सकते हैं सर। बिल्कुल, सर कर सकते हैं 100%। बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने के अंदर बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और चूंकि सर आपने सुना होगा कि बोर्ड में भी कॉपियां चेक करने का पैटर्न काफी बदल गया है, स्कैनिंग होगी और कॉपी को बड़े से पैनल में लोग देखेंगे तो अब बहुत बारीकी से चेक होता है आपके ग्रामेटिकल बिल्कुल, और जहाँ इन और टू का इस्तेमाल वो गलत कर रहे हैं तो उसकी पूरी लाइन का मतलब बदल जाता है। बिल्कुल। तो सर क्या बच्चों को अपने इस समर वेकेशन में, सर ऐसा कई पेरेंट्स को लगेगा कि हम इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रहे, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ सुनने के लिए हमने कहा है, डिसीजन आपका है, हम आपके आसपास भी नहीं है जी, बस हम अवेयर कर रहे हैं पेरेंट्स को और बच्चों को कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सिमोन सर, मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि आप लास्ट ईयर की पढ़ाई, करंट ईयर की पढ़ाई भी करते रहो, आप फिजिकल भी अवेयर रहो, लेकिन सर प्लीज आप उनको बताइए ये बात, क्योंकि आप चूंकि इंग्लिश के बहुत बड़े गुरु भी हैं और आपके पास ये प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा आपके पास आती है, तो सर क्या इंग्लिश पर उनको ध्यान देना चाहिए और नहीं ध्यान देना चाहिए सर? ये अगले 5 मिनट आपके, मैं बीच में आपको टोकूंगा नहीं, जी ये जरूरी है उनके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा सर, और इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा और मैं आपको एकदम डिटेल में ये चीज को बताना चाहूंगा, और ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली है।
जैसे पेरेंट्स की इसमें गलती नहीं, एक ह्यूमन नेचर होता है सर। अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जॉब पे रखना चाहता हूँ, ठीक है सर, तो मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति बेस्ट हो, यस सर, ना गुड हो ना बेटर हो। ऑब्वियसली मैं बेस्ट को चूज करूंगा अगर मेरे पास ऑप्शन है तो। इट मीन्स पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बेस्ट देखना चाहते हैं। उस वजह से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल में हमारा बच्चा जाए, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में हमारा बच्चा पढ़े। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है सर स्कूल से। स्कूल्स में हम चाहते हैं, बड़े स्कूल्स में हम बच्चों को डाल देते हैं, सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं। बट सर मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया है बहुत सारे स्कूल्स को। मेरे पास बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे ऐसे स्कूल्स के बच्चे आते हैं जिनको इवन बुक पढ़ना भी नहीं आता। वहाँ कन्वर्सेशन भी सर Yes. हिंदी में कर रहे हैं। And जो कॉन्वर्सेशन होता है सर, इवन टीचर्स वो हिंदी में बात करते हैं। बिल्कुल 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 सर, ये तो तो है। ऑब्वियसली सर इंग्लिश का एक माहौल है नहीं, पूरे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ना होता है। बच्चा जब स्कूल में बड़े क्लासेस में पढ़ते जाता है तब उसको प्रॉब्लम होता है कि ग्रामर किस तरीके से हम देखें, हमारे ग्रामेटिकल एरर्स को देखा जा रहा है। हमको बोला जाता है इंग्लिश में बात करिए, लेकिन ना हमको इंग्लिश का कोई क्लास लग रहा है, ना हमको स्पीकिंग का माहौल है, और ना ही हमारे टीचर्स इंग्लिश में हमसे बात है। तो ये क्या होता है ओवरऑल, जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं और एंड में हमको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब हम पेपर सॉल्व करते हैं हमको सिखाया नहीं जाता, बट हमारे मार्क्स इस वजह से काटे जाते हैं कि हमने गलत ग्रामर यूज किया, हम कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, बच्चों में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं आ पाता है। हमको स्कूल्स में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और बच्चों को इंग्लिश के क्लासेस, पर्सनालिटी, ये सब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। 12th क्लास के बाद एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसको करना क्या है, और उसके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त कमांड होना चाहिए, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, बच्चा कहीं भी जाए वो फेल ना हो। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं सर क्लासेस में। जब बच्चा कोई आता है तो उसके प्रॉब्लम को समझकर पहले हमको उनको इंग्लिश में पहले कंफर्टेबल कराना पड़ेगा, ग्रामर उनका सही करना पड़ेगा, स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी उनको बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, तब वो ओवरऑल अपने सब्जेक्ट्स में, इंटरव्यूज में, सभी जगह पे वो बेस्ट बन के निकले। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली जो सर कहना चाहते हैं कि इंग्लिश वीक होने की वजह से सिर्फ आपका वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश पे बेस्ड होते हैं, और अगर आपका वो एक जगह वीक है तो उसका असर हर जगह पर हर है। जगह दिखे। बिल्कुल, और चाहे वो पीसीएम का स्टूडेंट है, चाहे वो Correct. क्लास 8, 9, 7 का स्टूडेंट है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस वीक है, वो क्लास के अंदर में बैक बेंचर होता जाता है, जी। धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ उसके नंबर्स कम होते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली वीक पॉइंट तो है। जी। यानी आप ये कहना चाहते हैं सर ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जी। जो पेरेंट्स को अनजाने में इग्नोर हो रहा है, बिल्कुल। इवन बच्चे से भी अनजाने में इग्नोर हो रहा है। हाँ। तो सिमोन सर, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बच्चों के लिए भारत में कम इकोनॉमिक फीस में कुछ ऐसा शुरुआत करना चाहिए कि सर हर आदमी के पास में लाखों रुपए तो नहीं है ना सिमोन सर। करेक्ट। अब एक मध्यम वर्गीय जो ग्रामीण अंचल में खासकर लोग रहते हैं सर, वो घरों में बैठे हैं, उनके पास भी अब हर आदमी के इर्द गिर्द आसपास में तो टीचर्स नहीं होते। तो सिमोन सर, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास में ऐसी कोई फैसिलिटीज है, आपके पास कोई आइडियाज है कि हर वर्ग का बच्चा, चाहे वो ए से लेकर जेड परिवार का बच्चा हो, मतलब ग्रामीण अंचल के अंदर में जिसके पास में फैसिलिटी नहीं है, जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है, या जो और भी कई कारणों की वजह से जिनको पेरेंट्स का बार बार ट्रांसफर हो रहा है और बच्चा इस समय पे वो, या पेरेंट्स के साथ वो कहीं घूमने गया हुआ है, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर गए होते बच्चे इस समय सर, तो क्या वो घर में बैठे भी इंग्लिश सीख पाएंगे? नंबर 1 मेरा क्वेश्चन। नंबर 2, क्या आपके पास ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए बेहतरीन आपने प्लान किए होंगे इन 3 महीनों में, जो आप उन बच्चों को, मैं छोटे से में मैं चाहूंगा कि आप उनको समझा दीजिए। जी सर, हम वैसे तो सर मैं लास्ट 22 ईयर्स से भिलाई के अलग अलग जगह पे क्लासेस ले रहा हूँ, और हमने बहुत, आपको पता ही है हाँ, सर, मैं कि तो बहुत हमने कम फीस पहले मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं वीडियो भी इनके साथ इसलिए बना रहा हूँ, देखिए मेरा फील्ड अलग है, मैं कॉमर्स फैकल्टी और ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, पर मेरे को जब लगा और मैंने पता लगाया पूरे क्षेत्र में कि भाई सबसे इकोनॉमिक में अच्छा कौन पढ़ा रहा है, बाय नेचर किसका नेचर अच्छा है, जो बच्चों पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, तो जब मैंने बहुत सारे टीचर्स की एक पूरी लिस्ट निकाली तो सिमोन सर निकल कर आए, छनकर ऐसे गिरे हैं।
तो ये जो सर आए मेरे सामने में, कई बार जब कोई चीजें हम बताते हैं बेहतरी के लिए तो लोग उसमें भी नेगेटिव ढूंढते हैं, नहीं 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 भैया ये तो पक्का टीचर है, ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इनकी फीस पैसे कमाने वाली नहीं है। इनकी फीस इतनी अच्छी है, इतनी इकोनॉमिक में है कि आपको खुद को फील होगा यार थोड़ा सा दे देते हैं, वरना इनका काम कैसे चलेगा। सिमोन सर सॉरी बट ये स्लाइड है मेरे लिए, क्योंकि सर मैंने कम से कम ऐसे 100 से ज्यादा टीचर्स के बारे में पता लगाया, तब उसके बाद मैंने आपको ढूंढा है। और थैंक यू कि आपने मेरे को समय दिया। इतनी बड़ी क्लास में आप बिजी रहते हो, मैं अक्सर देखता हूँ आपकी क्लास में 100-200 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, और मैं तो और भी पेरेंट्स जो गाँव से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं सर, बावजूद उसके सर क्या आपके पास उन बच्चों के लिए भी कोई प्लीज सर एक अच्छा प्लान बनाइए ताकि वो ग्रामीण अंचल का बच्चा भी इंग्लिश सीखे। सर सबसे ज्यादा जरूरी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, उस बच्चे के लिए वो बड़ी जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें मैं सबसे पहले ये चाहूंगा, अगर विशाल सर का साथ बिल्कुल सर, मैं हमेशा सर हम बहुत एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ आने वाले हैं, बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों के लिए करने वाले हैं, स्पेशली हर एक बच्चे तक हम रीच करना चाहते हैं, और बहुत मिनिमम, बहुत ज्यादा मिनिमम फीस में हम उनको स्पोकन इंग्लिश प्लस ग्रामर प्लस कॉम्पिटिटिव ग्रामर। सिर्फ ग्रामर नहीं सीखेंगे, सर ने कहा है ग्रामर के साथ में आपके जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसकी तैयारी भी सर कराएंगे, और बुक के अंदर के जो सिलेबस है कोशिश करेंगे, सर की बहुत अच्छी टीम है, उन टीम को यूज करेंगे, और बहुत मिनिमम फीस में। सही हो सर? यस सर। तो मैं बोलूँ ना सर बच्चों को तो बहुत कम फीस में क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तैयार हो जाओ, सर आपके साथ आ गए, आप किस्मत वाले। हमारे समय पे ये नहीं थे, हमने जो प्रॉब्लम फेस की वही आपके पेरेंट्स भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो सभी के लिए सिमोन सर जो है इंग्लिश के लिए इंग्लिश गुरु बनकर आए, और इस गुरु का आप आशीर्वाद ले लीजिए और जल्दी से जल्दी बढ़ जाइए। सर 2 लाइन खत्म करो इन बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, इनका जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी। तो सर बच्चे हमसे जुड़ेंगे 100%, उनका मार्क भी बेटर स्कोर करेंगे, स्पीकिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ग्रामर पे बहुत जबरदस्त पकड़ हो जाएगा। पर्टिकुलर एरिया के बच्चे या ऑल ओवर इंडिया सोच रहे हो? सभी सर, बिल्कुल हम पूरा ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बहुत जल्द यूट्यूब में बहुत जबरदस्त तरीके से। डायरी में नोट कर लो, सर ने सोच लिया तो करना ही है भैया। आपका साथ सबका, वो कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, तो बिल्कुल होगा भाई सबका साथ सबका विकास। और हम उसूलों पे चलेंगे, कोशिश करेंगे सर को हमेशा पकड़ कर रखें, और हमारा कनेक्टिविटी आपके साथ बराबर चलती रहेगी। हम हर 10 to 15 डेज में आपसे कम्युनिकेशन करते रहेंगे, आपकी अच्छी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, और हो प्रॉब्लम्स को हम ऑनलाइन सुनेंगे, क्वेश्चंस के क्वेरीज को हम बिल्कुल आंसर। और सर और अच्छे वीडियोस को शेयर करो, बड़े काम का वीडियो है यार, जब अच्छे टीचर मिलते हैं तो उस वीडियो को शेयर करो। देखो लॉजिक मत ढूंढो, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका भला नहीं होने देना चाहते, वो नेगेटिव कमेंट्स करेगी, पूरी टीम बैठी होगी, जो नीचे में नेगेटिव डालेगा, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चलता है, परवाह ले भाई, क्यों कोई दिक्कत नहीं है सर, जो करेंगे अच्छे से करेंगे, बस मेरे बच्चे हमारे साथ होने चाहिए। तो सिमोन सर आ गए भाई, तैयारी कर लो, मिलते हैं। अच्छा आज का ये इंटरव्यू सर ही खत्म करते हैं, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और बताओ हर उन बच्चों को जिसको सच में लगता है कि इस वाली छुट्टियों के समय क्रिकेट भी खेलना है, बैडमिंटन भी, टेनिस भी, स्विमिंग भी, अरे पढ़ाई करना कम करना, लेकिन साथ में 1 घंटे दे दो। 1 घंटा काफी सर? यस सर, 1 घंटे बिल्कुल, तो 1 घंटे दे दो सर के साथ इंग्लिश में, आपको और आगे तीसरे दिन से इंग्लिश बोलना भाई, और बिना टेंस और टिपिकल ग्रामर के। सबसे सुन लो, जो हमारे क्लास को सबसे यूनिक बनाएगा वो ये है कि ना आपको टिपिकल ग्रामर पढ़ना है और ना ही टेंस पे टाइम वेस्ट और भाई मैं हूँ विशाल सर आपका, और ये है सिमोन सर, हम दोनों के साथ है, आपके साथ कोशिश करेंगे हम दोनों बेहतर कर पाए अपने फील्ड में। कभी हम बताएंगे हम क्या करते हैं, कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपने पूछा कि सर आप क्या करते हो, फिलहाल तो सिमोन सर के आज का दिन सिमोन सर के नाम था, क्योंकि आपकी जरूरत आज सिमोन सर की जरूरत आपकी जरूरत मैच कर रही थी। अगली बारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो फिलहाल कोशिश करो, शेयर करो, लाइक करो, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय। थैंक यू सो मच सर।